आज 27 सितंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। भाई बहनों में, क्लास में आने वालों में हो जाता है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते क्लास में आने वालों के। हाँ, जो भी मतलब आते हैं क्लास में, आपस में कोई विचार नहीं मिलते, हर एक के अपने अपने विचार हैं। एक दूसरे से विचार नहीं मिले तो कहते तो ये आएंगे या मैं आऊंगा, दोनों में से तय कर लो। छोड़कर बैठ गए घर, यही कह करके बैठ गए, बोल जी या तो ये आएगी या मैं आऊंगी। हाँ थे, हाँ जी, हाँ, मतलब अपने मत, हर एक को होता है ना मतभेद होने, रुकने का कारण तो कोई बनेगा ना, किसी के भी रुकने का कारण तो कोई ना कोई बनेगा, बिना कारण के तो वो रुकेगा कैसे। कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। मतलब पढ़ाई आपने छोड़ी और माया अजगर तुरंत आप कर लेगी, फिर जीवन खत्म। प्रश्न, ये कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? ये जो सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं है। दुनिया में जितने भी सत्संग हैं वो कहने के सत्संग हैं, परंतु दुनिया में कोई भी सत्संग सत्संग नहीं, सारे के सारे दुनिया में झूठ संग है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ रहना, परंतु यहां सत्य के साथ तो कोई रहता ही नहीं है। सारे झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार के संग में ही रहती है। किसी ना किसी देहधारी मनुष्य को, उसकी मूर्ति को, उसके चित्र को या उसकी किसी निशानी को बस भगवान समझे बैठे। अब वो कोई सत्संग तो है ही नहीं। ये दुनिया की सत्संग के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। वहां छेना, ढोलकी, गीत, संगीत, नाच गाना, दिखावा, और यहाँ कुछ भी नहीं। बड़े आराम से बैठकर आपने मुरली सुननी, बस। इसको बंद कर। यहां तो पावन बनने की शिक्षा, यहां तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है, बस। यहां तो शिक्षा ही क्या मिलती है? पावन। और कोई मतलब ही नहीं है, और कोई काम ही नहीं है। उस शिक्षा को लेना है और उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते। दुनिया के किसी भी सत्संग में पावन बनने के लिए नहीं कहा जाता, इसलिए कोई विघ्न ही नहीं है। यहां जितने भी विघ्न हैं वो सारे के सारे विघ्न हैं पावन बनने में। पावन बनने में ही विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है, बच्चे कभी भी कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो, तुम सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यश अपयश से क्या रहो? परे। हमारे पर कोई मतलब असर ही नहीं उसका।
हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं, हमारी कोई निंदा करे तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं। प्रशंसा की मैंने की थी, उसने कर दी, सब बराबर हो गया। निंदा की मैंने की थी, उसने कर दी, सब बराबर हो गया। मेरे तो दोनों ही बराबर। तो मैं उनके प्रभाव से क्या रहूं, पर ना मुझे खुश होना है ना मुझे दुखी। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, आपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अपने को मियां मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि भी मत करना। जब हम किसी दूसरे की ग्लानि कर रहे हैं, इनडायरेक्ट हम अपने को उससे श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, करके अपने आप को ऊंचा बता रहे हैं। तो ये मियां मिट्ठू बनना हो गया। दूसरे की ग्लानि करना वो गंदे हैं, वो गलत हैं, ये अपने आप को श्रेष्ठ बताना, मियां मिट्ठू बनना है। माया बड़ी चंचल है, माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी, किससे रूठे, क्यों रूठ जाते हैं बाप से? वो ऐसे गलत कर रहे हैं, बाबा उनको रोकता नहीं है। यहां न्याय नहीं है, यहां न्याय है। किया मैंने, इनाम उसको दिया, प्रशंसा उसकी की, नाम उसका बोला, मेरा नाम ही नहीं बोला। रूठते किससे हैं? बाबा से। फिर माया क्या कहती है, माथा मोड़ देती है। माथा मोड़ना माना, माथा कब मोड़ते हैं? जब अनाथ हो जाते हैं, और जब कोई पाप कर्म करते हैं, बाल गंजा करके तो गधे पर बिठा करके घुमाते हैं, फिर अच्छी तरह दिखाते हैं। ग्रहचारी बैठ जाएगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी, पतित बन जाएगा। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था बाबा को, ऐसे कह देते बाबा। जो भी मतलब, बाबा की भी कमियां बैठकर बच्चे। तो ये सत्संग दुनिया वाले सत्संग से अलग है। यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, पतित से पावन बनने का रास्ता दिखाते हैं। बनती हर आत्मा स्वयं, बनाते नहीं, पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हर आत्मा को स्वयं पुरुषार्थ करके बनना है। तो बाबा स्वयं सर्व आत्माओं को पहले से ही सावधानी देते हैं। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं। कहते हैं जब हम आपके बने हैं, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हम बेहद के रावण की लंका ये क्या है, बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वे जो सिलोन में लंका दिखाते हैं, सिलोन क्या है और लंका, अच्छा ये लंका, सारा जो विश्व है ये भी चारों तरफ 2/3 भाग पर पानी है। सिलोन जो है लंका की राजधानी, पुराना नाम उनको लंका कहते हैं, उसकी राजधानी है। पहले हमारा क्या आता था, सिलोन गानों का एक प्रोग्राम आता था ना, हाँ, सिलोन
वहीं से आता था ये, हाँ, वहां गाने चलाए जाते थे। तभी से पता है सिलोन। वे जो सिलोन में लंका दिखाते हैं वे तो बात ही बिल्कुल झूठी, बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलोन एक टापू है, बेट है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, सारी दुनिया क्योंकि समुद्र के ऊपर रहती है ना, ऊंची जगह पर रहती है ना, इसलिए ऊपर है। बाकी ये धरती खंड तो आपस में नीचे से जुड़ा हुआ है, ये कोई तैर नहीं रहा, ये ऊपर जुड़ा हुआ है। हुआ है, हाँ, उभरा हुआ, नहीं रहा, तैर नहीं रहा। हाँ, जैसे ऊंची नीची जगह होती है हाँ, तो ऊंची जगह, नीची जगह समुद्र हो गया। हाँ ऊंची जगह जो है ना देश हो गए, टापू हो गए। ठीक है, ये सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑल राउंड समुद्र ही दिखाते हैं ना, समुद्र ही दिखाते हैं ना। वास्को डी गामा ने ऑल राउंड चक्कर लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी है, बैट हो गया, वो टापू हो गया। ये बेहद की खाड़ी है, रावण का राज्य सारा बेहद के आइलैंड पर है, पूरे भर धरती पर ही क्या है, रावण का राज्य। ये बेहद की लंका है, सिर्फ सिलोन नहीं। वे समय तो अब है ना, ये तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तब तो ख्याल चले ना, बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, बुद्धि क्या थी, बिल्कुल एकदम बंद, ताला लगा हुआ था। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेनाली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई। जितना चौड़ा पुल, जितना लंबा पुल वाल्मीकि जो पहली रामायण लिखने वाला है उसमें लिखा है, उतनी तो जगह ही नहीं है लंका और भारत के बीच में। जितना चौड़ा पुल उसके अंदर वर्णन है, उतना पुल बनाया ही नहीं जा सकता, नहीं आज तक किसी ने बनाया। लंबा तो कितना भी ले जाओ, परंतु चौड़ाई की तो एक लिमिट होती है ना। मतलब किसी भी प्रकार से, कितने भी तरीके से उसको नापा जाए, उतनी चौड़ाई का पुल बना ही ज्यादा चौड़ा नहीं। मतलब वो तो कहानी है ना, उस कहानी के अंदर उसने तो, कहानी कहते हैं ना। जो नहीं भी कहते उनको भी कहानी बतानी है और उनको ये भी समझाना है कि वो कहानी है, और उस कहानी के साथ साथ उसके अंदर जो वाल्मीकि ने पुल चौड़ाई बताई है, आज 2000 साल पहले तो लिखा है, ज्यादा पहले थोड़ा लिखा है। और जितना उसने चौड़ाई बताई है उतनी चौड़ाई का पुल आज तक दुनिया में कभी किसी ने नहीं बनाया, कभी भी किसी ने नहीं बनाया। मुझे वर्बल एक्चुअल याद नहीं है, मैंने वीडियो बना के डाला है उसको। यूरेनियम के वो मिले तो हैं, भंडार मिले हैं, कहते हैं उसी के बने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं वही पुल उनको बना उनको को है ना, नीचे रखा हुआ है दुकान पे, नीचे दुकान पे रखा हुआ है। क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। आग तो इस सारी दुनिया को लगती है, आग तो सारी इस दुनिया को लगती है।
ये भारत अविनाशी बाप का अविनाशी जन्मभूमि है। ये भारत खंड जो है अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है। इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर भारत प्राचीन था, भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, अब तुम्हारी बुद्धि में भी बैठ गया है कि भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वे सब खत्म हो जाएंगे, वे सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से ही निकलती है, ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहां से ही होती है। अभी तो ये छोटी छोटी रिहर्सल है, अभी तो ये क्या है? छोटी छोटी रिहर्सल है। जो कुछ चलता रहता है ना, कहीं बम गिराया, कहीं कुछ, कहीं मिसाइल चला दी, कहीं कुछ कर दिया। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण का राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। एक तरफ अंत है और दूसरी तरफ क्या है? आदि है। ये बातें और किसकी बुद्धि में आ ना सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, अभी ये सारी दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हू बहु रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर है, सभी आत्माएं भी जरूर है। यही एक टाइम है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये इतिहास में स्वीकार किया जाता है कि हिस्ट्री जो है वो अवश्य दोहराई जाती है। यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है। ऐसे हो ना सके कि रात ना आए या दिन ना हो। बाप सब राज आकर के समझाते हैं। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वे भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, ये तो तुम्हारी कल्पना है। ना जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। हम उनको दोष दें, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने पढ़ाई शास्त्रों को है। बाबा कहते हैं सतयुग में ये शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं, होंगे नहीं। वहां तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। यहां सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा
मंदिर कब कहां भी बन नहीं सकता, फिर भी ये मंदिर आदि बनेंगे। कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना ना सके। तुम संबत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आज से कब शुरू हुआ था? आज से 2500 साल पहले शुरू हुआ था। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा, एक ताज उनका खत्म हो जाएगा। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे। ये बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते, ये बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं भगवान आया है, कहते हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही करो, है नहीं, धरती को कागज करो, जंगल को कलम बनाओ, तो भी लिख ना सके। और उन्होंने गीता इतनी छोटी लिख दी, 18 अध्याय 1 घंटे में पढ़ लो। स्लो पढ़ने हो तो 1.5-2 घंटे लगा देगा, नहीं तो 1 घंटे में पढ़ लो। इतनी छोटी सी गीता है, 18 अध्याय है बस। फिर गीता कितनी छोटी बना दी, गीता लॉकेट में भी होती है। कितनी छोटी गीता है, एक छोटे से लॉकेट में भी लिख देते, चावल के दाने पर भी सारी गीता लिख दी। नहीं नहीं भाई नहीं, हाँ बहुत छोटा लिखो। तो लॉकेट में तो चलो आए लंबा पैक करो, इसको मोड़ तोड़ करके डाल दो। वो आंख से नहीं पढ़ सकते, उसके लिए पढ़ने के लिए भी विशेष दूरबीन चाहिए। हाँ, उससे भी छोड़, लिखने वाला भी तो दूरबीन से ही लिखता है, ये आर्ट है। लॉकेट भी माना जा सकता है, ये भी माना जाता है, लिखे हैं, लिख दिए हैं, बना दिए हैं। हाँ, परंतु हम इन आंखों से तो नहीं पढ़ सकते ना, उसको पढ़ने के लिए तो दूरबीन चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, जिससे जो ना पढ़ा जाए। लिखने वाला भी हिम्मत करता है। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूएबल चीज है ना, इतना लव गीता पर रहता है, बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है, सोने की डब्बी बनाकर गीता उसमें रख के प्रेजेंट। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम ये मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? कितनी मुरलियां हैं, ये रखने की चीज ही नहीं है। बाबा कहते हैं रखने की चीज ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं, हम जो लिखते हैं वे फिर क्या काम में आएंगे? कहां तो हमारी 2-4 हजार मुरलियां, और कहां उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती हैं। हमारी मुरलियां थोड़ी छपती हैं, सब भाषाओं में जाती है गीता। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे? बाप समझाते हैं ये ज्ञान जो तुमको मिलता है ये बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं।
भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं? ये अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे वो आज नहीं है। बाबा का ज्ञान बहुतों को जाके सुनाते थे, आज वो नहीं है। ज्ञान ही छोड़कर चले गए। कोई ब्रह्मा कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से रूठ जाते हैं। मतभेद आपस में हुआ, बाबा से रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, ये नहीं करते। आखिरी रूठ कर पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहां देखो। लिख कर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूं, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते हैं, तलाक तलाक तलाक, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां थी, अच्छी अच्छी बच्चियां थी, आज वो है ही नहीं, छोड़कर चले। तो बन रहा है ना, माया अजगर के पेट में चले गए। फिर मुख से कुछ कह ना सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना ना सके, ये अविनाशी ज्ञान सुना ना सके, क्योंकि खुद सुधरे नहीं तो कैसे किसको कहेंगे तुम सुधरो भाई। फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बाबा को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, छोड़कर। कल कहा था ना, जिनको तीसरे चौथे नंबर पर लगते थे, पहले नंबर पर तो ब्रह्मा बाबा मम्मा हो गए, तीसरे चौथे नंबर पर जिनको रखते थे छोड़ के चले। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, बस जरा सा कुछ हो और चले जाए। ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख, स्तुति निंदा, जो भी हो, यश अपयश, कुछ भी हो, कोई करे तुम पढ़ाई को तो मत छोड़ो। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी स्तुति करे, कोई आपको कुछ कहे, कोई किसकी भी निंदा करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, तो फिर दूसरों की क्या करेंगे? निंदा करेंगे। जानते नहीं कि ये छोटा भाई है या बड़ा।
ये तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देहाभिमान वालों का माथा ही एकदम मूड लेती। जिनको देहाभिमान होता है उनका माथा ही क्या करती है, मूड लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहां ना कहां माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया कहीं ना कहीं आप पर क्या करेगी। ये कोई कॉमन सत्संग थोड़ा ही है। तुम कितना धैर्य से बैठ समझाते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी शंख चक्र गदा पदम धारी तुमको कहते हैं। वे कहेंगे क्या, देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। देखो कैसे ब्रह्मा कुमार के महिमा देवताओं की और दे रखी है बच्चों को। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, ये बाप ही समझाते हैं। दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता एक है। गाते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू हो जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा को और ना परम आत्मा को, ना रचता को ना रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। क्या बन गए थे, तुमको क्या बनाया था, याद है? तुमको स्वर्ग के मालिक थे, तुम क्या थे? फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं माम एकम, तो फायदा होगा कोई, विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परम आत्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? हमारा बाप स्वर्ग बनाए तो हम स्वर्ग में होने चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहां देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये बात बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। नाक से पकड़कर घूंसा मार एकदम बेहोश
कर देती है। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है, सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं, फारकती दे देते हैं, खलास, निश्चय हुआ और ये बादशाही ली। निश्चय हुआ तो बाबा से क्या मिल जाएगी? बादशाही ले लो। संशय हुआ तो खलास, मिली हुई बादशाही भी वापिस। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करो, और तो टाइम सारे दिन में मिलता ही नहीं। रात को तो वायु मंडल खराब रहता है, भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे और चले गए। आज नहीं है। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? जो मुरली भी नहीं सुनते हो, पहले कहते थे हम बीके से वर्षा पा रहे हैं, और फिर मुरली सुनना बंद कर दिया। फिर तो बाप को भी याद नहीं करते, फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे। फिर वे याद आदि सब उड़ जाते। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की ना हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, ये बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाप का संग छोड़ा, किसी और का संग पकड़ा, सत्संग से निकला और झूठ संग में चला। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मण के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मण का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, और सौभाग्य बाप भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी, फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है, ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। ये करेंगे यहां से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला,
इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। दो गोले भी होते हैं कहीं, क्या देखे आपने? दो गोले वाला चित्र देखा है कि नहीं देखा? नर्क और एक कहाँ बने हुए? कहाँ बने हुए ये? सवेरे पूछा तो कहते वो पांडव भवन जाऊंगी ना तो देखूंगी। जाएंगे तो देखेंगे। देखा समझ में नहीं आता ना, देखा हुआ है सब कुछ है परंतु ध्यान में नहीं रखते। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। हमने मेला लगाया था तो उसमें बहुत बड़े बड़े पूरे गोले, एक स्वर्ग का एक नर्क का। सारे स्वर्ग के क्या क्या नर्क में होता है, क्या क्या स्वर्ग में होता है, वो दो एंट्री पर रखे थे गोले। दिल्ली में बड़ा मेला लगाया था उसमें। इतने बड़े दिखाई पड़े। यहां से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। ये ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते? क्या ये जवाब नहीं दे सकता ब्रह्मा बाबा? भल शिव बाबा तो जानते हैं परंतु मैं भी तो समझा सकता हूं ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी तो समझा सकता हूं ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना, मेरे को राइट हैंड बनाया है। शिव बाबा ने अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। नंबर 1, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़। किसी से झगड़ा हो जाए, बाबा से झगड़ा क्यों करो? उससे झगड़ा हुआ उसके साथ चलो मत बोलो, तो ये तो ना है कि बाबा से झगड़ा कर लो। माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है स्वमान में स्थित रहे। हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। इच्छा मात्रम अविद्या भाव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्वहद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं। स्वमान में हद की इच्छाएं कैसे समा जाएंगे? आत्मा को अपने मान पता चल जाते हैं, फिर संसारी मानों की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है। जब ये स्मृति आ गई मैं आत्मा हूं,
आत्मा को संसार की कोई चीज चाहिए। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक टाइम की इच्छा पूरी होगी फिर इच्छा जागृत। उससे बड़ी हाँ। समुद्र की तरह। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न, और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन: हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में स्वयं को क्या कर दे? मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।